अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बड़ी खबर इसराइल और साउथ कोरिया से आ रही है। दोनों ने मिलकर अब दुनिया के सामने कुछ सबूत रख दिए हैं शुमाली कोरिया के खिलाफ कि इसी ने हमास को हथियार फराहम करके 1400 इसराइलियों को मरवाया है। शुमाली कोरिया के खिलाफ अब क्या होने जा रहा है, इसराइल का असल मंसूबा कोरिया के खिलाफ क्या है, आपके सामने रखते हैं। साथ तुर्की ने अपनी फ़ौज गज़ा दाखिल करने के लिए इसराइल से राब्ता कर लिया है। इसराइल ने तुर्की खाली करने को ही क्यों कह डाला है अपने लोगों को, दोनों में कशीदगी क्यों हो गई है रातों रात, ये भी डिटेल आपके सामने रखेंगे। और नवाज शरीफ को मीनार पाकिस्तान में ही हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो उनकी एक सामने आई है मीनार पाकिस्तान से, वो भी आपके सामने रखेंगे। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब सबसे पहले आपको बताएं कि इजरायली अथॉरिटीज़ और साउथ कोरिया की जो आर्मी है, दोनों ने हमास की कमांडर्स की वीडियो देखी जिसमें उनके हाथ में मुख्तलिफ वेपन्स हैं। अब इसराइल के अखबार ने लिखा कि इस तहकीक से हमें ये पता लगा है कि 7 अक्टूबर को जो हमला हम पर हुआ था वो शुमाली कोरिया के हथियारों से हुआ था। इस वीडियो में शुमाली कोरिया के F-7 रॉकेट देखे जा सकते हैं, हमास के कमांडर के पास हैं। तो यहाँ पर इसराइल साउथ कोरिया का भी जिक्र करता है कि साउथ कोरिया ने भी यही कहा है कि शुमाली कोरिया के ये रॉकेट्स हैं और ये हमास इस्तेमाल कर रहा है। अब साउथ कोरिया को इसलिए इसराइल बीच में डाल रहा है क्योंकि दुनिया को लगे कि वो तो नेबर है इसको सब पता है शुमाली कोरिया के बारे में, इसलिए अब ये कंफर्म हो गया है कि शुमाली कोरिया इस सब के पीछे है और इसी ने इसराइल के खिलाफ ये शुरू करवाया। अब जब दुनिया ये पूछ रही है कि क्या ये वेपन्स अभी फराहम किए गए शुमाली कोरिया की जानिब से या पहले के हैं, तो इसका जवाब इसराइल के पास नहीं है। इसराइल बस ये कहता है कि ईरान शाम के रास्ते ये हमास को पहुंचाए जा रहे हैं। अब ये इतनी बड़ी गेम खेल रहा है इसराइल कि आप इन यहूदियों की सोच पर हैरान होंगे। तुर्की को भी इस जंग में इसराइल ले आया है, वो खबर भी आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर के बाद यूक्रेन के लोग कहने लग पड़े हैं कि देखो ये शैतान हैं, इनका इत्तेहाद अब सबके सामने आ गया है। हमास, रूस, कोरिया, चीन, ये सब शैतान हैं, तबाह कर देंगे हमें। एक पाकिस्तानी सारिफ ने तो लिख दिया कि इसराइल में इतनी अगर हिम्मत है तो वो शुमाली कोरिया पर बम गिरा कर दिखाए हमें। तो यहाँ हम दोस्तों आपको बताएं कि इसराइल ये इल्ज़ाम शुमाली कोरिया पर इसलिए नहीं लगा रहा कि इसराइल शुमाली कोरिया पर हमला करे, बल्कि इसलिए लगा रहा है ताकि अमेरिका और यूरोप इसराइल को अकेले ना छोड़ें, ताकि उनके दुश्मन जो हैं वो इसराइल के खिलाफ हैं तो वो भी इस जंग में शामिल हो जाएं। सुर्ख गाय तो दोस्तों पैदा हो चुकी है इसराइल में। तौरात के मुताबिक अब वो 3rd टेम्पल बना सकते हैं इसराइल में, तो अब अकेले तो वो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए एक बड़ी जंग यहाँ पर छेड़कर अमेरिका यूरोप को दुनिया के सामने कर देंगे। देखें, इसराइल को मालूम है कि अमेरिकी शुमाली कोरिया और रूस से बहुत नफरत करते हैं, इसलिए इसराइल कोरिया को टारगेट कर रहा है कि जंग के दौरान अमेरिका इन सब को कंट्रोल करना शुरू कर दे और यूरोप और इसराइल मिलकर मुस्लिम दुनिया को कंट्रोल करें, ताकि हम मस्जिद अक्सा गिराकर 3rd टेम्पल की राह हमवार कर दें। अब इस जंग के दौरान बहुत मुमकिन है कि यहूदी कोई मिसाइल मस्जिद पर गिरा दें और कहें कि ये देखें हमास का ही रॉकेट आकर गिरा है मस्जिद पर। तो ये बहुत ही चालाकी से दोस्तों ये काम करेंगे, क्योंकि अगर एडमिट कर लेंगे तो फिर जंग लंबी हो जाएगी, इसलिए ऐसी हरकत करके फिर थोड़ा शोर मचाया जाएगा, फिर सीज़ फायर की तरफ जाया जाएगा और फिर थोड़ा अमन कायम करके यहाँ पर 3rd टेम्पल बनाना शुरू कर देंगे यहूदी और उस लाल गाय के दोस्तों कुर्बानी देंगे यहाँ पर और उसकी राह को इस्तेमाल करेंगे इस 3rd टेम्पल की तामीर में। तो अब बड़ी चालाकी से दोस्तों हर मुल्क के साथ इसराइल यहाँ पर बिगाड़ रहा है ताकि जंग शुरू हो सके। तुर्की के साथ भी अब बिगाड़ना शुरू हो गया है इसराइल। अब तुर्की की तरफ आए दोस्तों, तो तुर्की ने कहा था कि हम गज़ा में अपनी इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो फौजी दस्ते के जरिए करेंगे। उन्होंने कहा कि रफा बॉर्डर को इंसानी इमदाद के लिए जल्द खोला जाए। तुर्की की वजारत दिफा ने इसराइली हुकूमत को एक मरासला भी भेजा इस हवाले से। अब तुर्की ने साफ कहा कि हम इमदाद के साथ अपनी फौज भी गजा भेजेंगे ताकि हमारे लोगों की हिफाजत हो सके। तो इसके साथ ही इसराइल ने अपने लोगों को जो तुर्किया में हैं उनको कहना शुरू कर दिया कि आप फौरी तौर पर तुर्की छोड़ दें और इसराइल वापस आ जाएं, आप वहाँ महफूज नहीं हैं।
تو دونوں ممالک میں بھی کشیدگی اب بڑھتی جا رہی ہے۔ رفح بارڈر کے بارے میں دوستو آپ کو بتائیں تو یہ غزہ اور مصر کے درمیان لگتا ہے، جہاں سے دنیا بھر کی امداد جاتی ہے غزہ کے لوگوں کے لیے۔ یہ بھی اسرائیل نے آج کل بند کر رکھا ہے۔ تو دنیا کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ یہودی کیا چاہتے ہیں سرخ گائے کے پیدا ہونے کے بعد۔ دوسری جانب دوستو آپ یہ نواز شریف کی ویڈیو بھی دیکھیں، بڑے مزے کی ویڈیو ہے کہ ان کے استقبال کی تیاریاں کیسے ہو رہی ہیں۔ جلسہ گاہ ہے مینار پاکستان یادگار، اور یہ سامنے جلسہ گاہ ہے، اور یہ جلسہ گاہ کے اندر نواز شریف کی تصویروں کے اوپر جو ہے وہ جلسہ گاہ کے اندر بھی ان کے منہ کے اوپر سیاہیاں پھینکی گئی ہیں، کالک پھینکی گئی ہے۔ یہ سامنے مینار پاکستان ہے، یہ جلسہ گاہ ہے، اور یہ نواز شریف کی ایک تصویر کے اوپر سیاہی پھینکی گئی۔ یہ دوسری تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ دوسری پہ پھینکی گئی ہے، اور یہ تیسری تصویر کے اوپر بھی یہاں پہ سیاہی کسی نے پھینکی ہے۔ بھیا سائڈ پہ ہونا، یہ دیکھیے تازہ، بالکل تازی یہ تصویر ہے، سیاہی ہے، کوئی پھینک کے گیا ہے۔ تو سامنے جلسہ گاہ ہے، اور یہاں پہ کسی نے یہ نواز شریف کی تصویروں کے اوپر جو ہے سیاہی پھینکی ہے۔ تو یہ مناظر ہم بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں پوری ہیں، اور عوام کی تیاری بھی پوری ہے کہ اس چور کو ایک دفعہ ملک میں آنے دو، اس کے بعد اس کو ملک سے بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔